ये कहानी शुरू होती है धार जिले के छोटे से गांव सागौर से, जहां हम सभी मित्र गांव की हरियाली अमराइयों में खेल के बड़े हुए। चलिए बचपन से ही शुरू करते हैं, जहां आज का नीलेश भारती सिर्फ नीलेश था। इस गांव के सम्मानित परिवार महंत महादेव भारती जी के यहाँ सबसे बड़े बेटे और हमारे दोस्त का जन्म हुआ। इसी छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर जब हमारी टोली अपना भविष्य संवारने निकली तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो किसी ने बड़ा व्यवसायी बनने की अपनी अलग अलग राह चुन ली। लेकिन नीलेश का सपना इनमें से कुछ नहीं था। उस नौजवान का सपना तो समाज हित और देश हित में काम करते हुए दीन दुखियों की सेवा करना था। बस फिर क्या था, एकला चलोरे की तर्ज पर निकल पड़ा ये नौजवान और अपने कॉलेज के प्रारंभिक जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बना। बस यही था पहला कदम नीलेश से नीलेश भारती बनने का। अपने दमदार कार्य और असरदार वाक शैली के चलते 6 वर्षों तक जिला संयोजक के पद पर रहकर विद्यार्थियों के लिए वे काम करते रहे। विश्वविद्यालय के सह संयोजक रहकर झाबुआ अलीराजपुर वनवासी क्षेत्र में रहकर पूर्णकालिक सेवा कार्य किया। इसी का परिणाम था कि भाजपा पहली बार इन क्षेत्रों में जीत हासिल कर पाई। समाज के प्रति उनका दायित्व यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ से तो इस सफर की शुरुआत थी। विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले नीलेश के मन में बड़ी पीड़ा थी कि समाज में फैली अंध आधुनिकता, विकृति और सामाजिक मूल्यों से दूर जा रहे युवाओं को कैसे रोका जाए। इस चिंता को नीलेश ने कई बार हम दोस्तों के सामने भी व्यक्त किया था। इसका नतीजा ये रहा कि हम दोस्तों को भी सांस्कृतिक जागरण मंच जैसे गैर राजनीतिक संगठन की स्थापना में नीलेश के सहयोगी होने का सौभाग्य मिला। बस इसके बाद तो पूरे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाबा सत्यनारायण की ये पंक्तियां गूंजने लगी। भारत भक्तों, भारत फिर से विभो पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नीलेश ने भारत माता के वैभव और वैभवशाली इतिहास के नायकों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले में पहली बार बाबा सत्यनारायण मौर्य की भारत माता की आरती का आयोजन एक नहीं 2 बार किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बस यही वो पल था जब हमारे बचपन के दोस्त नीलेश भारती ने नीलेश से नीलेश भारती बनने की शुरुआत की, या यूं कहें अपने उपनाम भारती को सार्थक कर समाज में दमदार उपस्थिति दर्ज की। सबसे पहले मानवता ने आप यही की बोली, सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया, लाभ तमाम धंधा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये कोई पहला आयोजन था। इसके पहले भी इनके द्वारा भव्य भागवत कथा कराई गई थी, जिसकी सफलता की कहानी 1100 कलशों की अद्भुत भव्य शोभा यात्रा ने गढ़ी थी, जिसमें आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। नीलेश भारती ने युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश के 36,000 मठ मंदिरों में पूजन कर जीवन यापन करने वाले 10 नाम गोस्वामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बखूबी संभाला। अपनी कर्मठता और समर्पण भाव के चलते ही उन्होंने युवा मोर्चा के नेतृत्व में
धार जिले की नगर पालिका व नगर पंचायत पर भारी जीत दर्ज की। जिले के युवाओं में नीलेश की पेट कुछ इस तरह बनी कि युवा मोर्चा के बैनर तले 10-20 नहीं बल्कि 40,000 युवा आजाद मेले में शामिल होने झाबुआ के भावरा पहुंचे। युवा मोर्चा के पद पर उन्होंने जो कार्य किए वे तो सराहनीय थे ही, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी वे पीछे नहीं रहे और सामाजिक स्तर पर कई धार्मिक कार्यों का संयोजन किया। इन सभी में गरबा महोत्सव और कावड़ यात्रा आयोजन जिला स्तर के अब तक के सबसे बड़े आयोजन कार्य हैं, जिसका उत्साह लोगों में अब भी बरकरार है। बड़ी तेर भाई नंद लाला ओ तेरी राह टके ब्रिज वाला, ओ बड़ी तेर भाई नंद लाला तेरी राह टके ब्रिज वाला। मेरा गांव मेरा तीर्थ गांव गांव तीर्थ का संदेश देती उनके द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली कावड़ यात्रा मात्र यात्रा नहीं होती बल्कि धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता और चेतना का संदेश का प्रचार भी करती है। 80 किलोमीटर की इस कावड़ यात्रा में हर साल करीब 350 गांव के लगभग 5,000 लोग शामिल होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। वहीं गरबा महोत्सव की एक खास बात यह रही कि शक्ति की उपासना के साथ ही बल्कि बेटी बचाओ का संदेश देते हुए 11,000 कन्याओं का पूजन और गंगा जल वितरण का संयोजन भी इसमें किया गया। उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक यादगार और सराहनीय कार्य थे। यही कारण था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने आयोजन की न केवल सराहना की बल्कि यह भी कहा कि ऐसा आयोजन इस क्षेत्र में 40 सालों में अब तक कभी नहीं देखा। बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं तो 40 साल से आपके बीच में बोलता आ रहा हूं। ये तो मेरी कर्म भूमि है, लेकिन इतने लंबे समय में पहली बार निश्चित रूप से सागौर ऐसे स्थान पर इतना भव्य आयोजन मैंने अपने इतने सालों में पहली बार देखा है। और सांस्कृतिक जागरण मंच आगे बहुत और अच्छे कार्यक्रम करके यहाँ के युवाओं में एक सामाजिक चेतना को जागृत करे तथा हमारे गुजरात के आए हुए सभी जो बंधु हैं मैं उनका पुनः स्वागत करते हुए और यहाँ सभी लोगों का तथा सांस्कृतिक जागरण मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। गायत्री यज्ञ कराने से लेकर बाल संत द्वारा भागवत कथा और भव्य कलश यात्रा का आयोजन आज भी क्षेत्र के भव्य आयोजनों में शुमार है।
अपनी इस धार्मिक भागीदारी को सामाजिकता से जोड़कर नीलेश भारती ने हर उत्सव को समरसता भाव से संजोया। चाहे फाग उत्सव हो या होली मिलन समारोह, शरद पूर्णिमा उत्सव हो या समाज को मिलाकर, इस तरुणाई ने हर रंग जिया है। सामाजिक समरसता, महाभोज और पंडित दीनदयाल अलंकरण व कवि सम्मेलन ऐसा ही आयोजन रहा। कि सुन मां सरस्वती प्रेरणा की वंदना है, दुनिया की बिगड़ी सवार दे मां शारदे। सुन मां सरस्वती प्रेरणा की वंदना है, दुनिया की बिगड़ी सवार दे मां शारदे। अज्ञानी को ज्ञान दे मां, धरती पे ध्यान दे मां, जग से बुराइयों को मार दे मां शारदे। तो घृणा विद्वेष के सताए दिन दुखियों को, घृणा विद्वेष के सताए दिन दुखियों को लाड़ दे तू, प्यार दे दुलार दे मां शारदे। और सभी बोले प्रेम भाईचारे की जुबान हमें, ऐसा खुशहाल संसार दे मां शारदे, ऐसा खुशहाल संसार दे मां शारदे। धर्म कर्म से अलग हटकर भी उन्होंने हमेशा ही समाज से जुड़े मुद्दों को बेबाक तरीके से उठाया और समाज के साथ खड़े रहे। फिर चाहे आंदोलन ही क्यों न करने पड़े हों, किसान हित के लिए उनके द्वारा किए आंदोलन, मजदूरों के हित के लिए ज्ञापन और आंदोलन इसी के उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, पीथमपुर धार क्षेत्र में सीमी के आतंकियों की सक्रियता के विरोध में जिला स्तर पर प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन दिए गए। समाज के प्रति उनकी जागरूकता, कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता का ही बड़ा उदाहरण है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य का मान रखते हुए उन्होंने क्षेत्र के योग्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। फिर चाहे समाज के विभिन्न वर्गों के समाज सेवी का सम्मान हो या खेल प्रतिभाओं एवं समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का, जिनमें डॉक्टर, पत्रकार और उद्योगपतियों के साथ ही समाज के अन्य वर्ग भी शामिल हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को इनकी प्रतिभाओं के लिए यहाँ चुना गया और पुरस्कृत करते हुए सांस्कृतिक जागरण मंच एक गौरव का अनुभव कर रहा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सोमेंद्र सिंह जी राठौड़ को। सोमेंद्र सिंह जी राठौड़ भी किसी परिचय के मोहब्बत नहीं है, शेरगढ़ के रहने वाले हैं। मेरा व्यक्तिगत परिचय भी इनके छोटे भाई जितेंद्र जी राठौड़ से है। आप भाई साहब बीएसएफ में सर्विस त्याग कर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और कैमिलिया इंटरनेशनल की एक शुरुआत की, जो कि एक भव्य स्कूल है और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने और समाज की बेहतरी के लिए भी वे हमेशा आगे ही नजर आए। स्वच्छता अभियान और गरीबों को आर्थिक सहायता दिलाना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिलाना या फिर नेत्र शिविर आयोजित करना, वे समाज के सेवा कार्यों में सदैव तत्पर और समर्पित रहे। उनके प्रति हमारी उम्मीदें समय के साथ साथ और बढ़ी हैं, जिनके लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि लाखों हैं तुझसे उम्मीद बाकी और हजार है आशाएं, अब आगे ही बढ़े ये कदम, न आए बाधाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बेहतर कल की दिल से शुभकामनाएं। उगते सूरज सा बादलों से निकल चल, हवा के वेग सा बहता हुआ तू हो सफल, दिशा तुझे विकास को तक रही है आज, विश्वास है कि संग तेरे होगा ये कल। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी विजय तेरी।